आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दे तो आप क्या करोगे? फ्री एजुकेशन। मैं पाकिस्तान पर मिसाइल छोड़ूंगी सबसे पहले। अच्छा, और अगले दिन उन्होंने हम पे छोड़ दी तो मैं तो एक दिन की पीएम थी ना, अगले दिन मोदी जी जाने। यशस्वी लोग हैं हमारे पास कितने। ये बताओ कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखोगे आप, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? बेटा अभी हम लोग तो जाने की तैयारी में, इसका फैसला तुम खुद करो। तेरे पे को न हो मैं शौक पूरे या जमीन बिका दूं सारी। तू छोटी करके बात अमरीका। लोग कहते हैं ना कि अगला से झगड़ा हो गया मैं बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बात करो। पता नहीं कल वो बात करने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो क्या करोगे? फिर पछतावा होगा कि यार काश बात कर लिया होता। तो जिंदगी में हमेशा विवाद को, बात को ना खत्म करने की कोशिश करिए। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती। कौन तयू क्या तयू नमस्कार, वुमेन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? फिर मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का ऐसे लेके मेरा पीछे कर रहा है। मैम प्लीज कुछ करिए, मैम प्लीज कुछ करिए। ओके मैम, आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। मैम प्लीज लाइन पर बने रहिएगा। मैंने आपकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। मैम आप भीड़ भाड़ वाले एरिया की तरफ जाएं। आप घबराइए नहीं, उस लड़के से उचित दूरी बना के रखिएगा। मौके पे पुलिस सहायता पहुँच रही है। रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा। कुछ क्षणों में पुलिस सहायता आप तक पहुंच रही है। जी मैं इधर ही हूँ। विमेन पावर लाइन 1090 नारी सुरक्षा की ओर। बदन पर वर्दी है, आंखों में टशन, स्टाइल ऐसा मानो अभी अभी बॉलीवुड में एंट्री मारी हो। वर्दी पहनकर मॉडल जैसी स्टाइल दिखाने वाले ये वो नए नवेले पुलिस वाले हैं जो फर्जीवाड़ा कर एसआई की परीक्षा पास कर गए और राजस्थान पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भी पहुंच गए। ये जनाब है नरेश बिश्नोई, जालोर के रहने वाले हैं। कल तक एसआई यानी सब इंस्पेक्टर बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन अब एसओजी की गिरफ्त में हैं। बताएंगे क्यों दबोचे गए हैं वर्दी वाले भाई साहब। उससे पहले इन मैडम से भी मिल लीजिए। ऐसा लगता है अभी अभी रैंप पर कैटवॉक करके आई हैं। राजस्थानी परिधान में देखकर भला कौन कहेगा ये मैडम भी दरोगा हैं। कार के आगे फोटो खिंचवा रही ये मैडम नारंगी कुमारी हैं। टशन ऐसी दिखा रही हैं, ऐसा रौब झाड़ रही हैं मानो अगली सिंघम यही रिलीज करने वाली हैं। अब इन मैडम से भी मिलिए। नाम है राजेश्वरी, खुद को लेडी सिंघम से कम नहीं समझ रही। कार के आगे खड़े होकर आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर काला चश्मा वाली शूटिंग कर रही हैं। इंस्टा पर ऐसी तस्वीरें डालकर खुद को किसी हीरोइन से कम नहीं समझ रही होंगी। अब इनसे मिलिए। नाम है गोपीराम जांगू, बाड़मेर के रहने वाले हैं। एसआई परीक्षा 2021 पास कर चुके हैं, लेकिन एसओजी ने इन्हें भी पकड़ रखा है। तो समझ ही जाइए कि परीक्षा में इन्होंने क्या क्या खेल किया होगा। अब इन चश्मे वाले भाई साहब से भी मिलिए। नाम है मनोहर लाल,
भीनमाल के रहने वाले हैं। एसआई परीक्षा में 38वीं रैंक लेकर आए थे, लेकिन जब एसओजी इनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर हो, इनसे पूछताछ कर रही हो, तो समझ जाइए इन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा। एसओजी अब इनसे पूछ रही है कि बताओ भाई, दरोगा वाली परीक्षा कैसे पास की थी। अब चंचल हो या नरेश, मनोहर लाल हो या फिर नारंगी मैडम, वर्दी में ऐसे चमक रहे थे मानो हिमालय पर झंडा गाड़ कर लौटे हों। लेकिन वर्दी हासिल करने के लिए इन्होंने जो फर्जीवाड़ा किया है, उसे सुनकर पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, अब जिसको हम जयपुर तक और नए रोड से जोड़ रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं। मैं अभी चेकोस्लोवाकिया गया था, प्राग में, और वहां से मैं स्कोडा फैक्ट्री में गया था। एक जगह पर ऊपर में रेलवे जैसी इलेक्ट्रिक केबल रोड पर लगाकर 3 बसेस को जोड़कर बस चलती है, और ये जो बस चलती है इसको हम लोग जयपुर से दिल्ली ये पहला प्रयोग करने वाले हैं। ये बस एयर कंडीशन होगी, बिजनेस क्लास होगा, हवाई जहाज जैसी सुविधा होगी, सबको नाश्ता और चाय तो मिलेगा ही, पर टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। ये वीडियो सुनने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि कितना कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। दोस्तों, बार बार शराब घोटाले की बात आती, लेकिन शायद आपको ये नहीं कोई बता पाया कि इस आदमी ने पैसा कैसे इकट्ठा किया और इसके पूंजीपति दोस्तों ने दिल्ली के अंदर शराब नीति में कैसे पैसे को लूटा। तो मैं आपको बड़े स्पष्ट अल्फाजों में अगर बताऊं तो जब तक दिल्ली में दिल्ली की सरकार शराब के ठेके चलाती थी, तो शराब पिछले साल जब तक सरकार चलाती थी बिकी 7860 करोड़ रुपए की, 7860 करोड़ की शराब बिकी, और सरकार को उसमें राजस्व आया, एक्साइज आई 3378 करोड़ रुपए। तो 7860 करोड़ में 3378 करोड़ रुपया सरकार को मिला। और उस वक्त जो सरकारी ठेके चलाते थे, डीएसआई, डीसी, अदर सरकार की एजेंसीज, उनको भी प्रॉफिट हुआ, 270 करोड़ रुपए उनको भी लाभ हुआ। इसके बाद शराब की ठेकेदारी चलेगी अरविंद केजरीवाल के दोस्तों के हाथ में। जब दोस्तों के हाथ में चलेगी तो 7860 करोड़ की जगह शराब बिकी 13560 करोड़ रुपए की, डबल 13560 करोड़ रुपए की। और शराब में एक्साइज का राजस्व कितना आया? मात्र 312 करोड़ रुपए। देख लीजिए, 312 करोड़ रुपया 3378 करोड़ के अगेंस्ट 312 करोड़ रुपया। तो कितने पैसे कम हो गए? 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा। जो डीएसआईडीसी ने कमाया था 270 करोड़ रुपया, अब केजरीवाल के दोस्तों ने कितना कमाया? 1900 करोड़ रुपया मुनाफा हुआ। 1900 करोड़ रुपया, जो कि पहले डीएसआईडीसी कमाती थी 270 करोड़ रुपया। होलसेलर की 2% कमीशन थी, बढ़ाकर कर दी 12%। तो जब सरकार ठेके चलाती थी तो होलसेलर को प्रॉफिट होता था 80 करोड़ रुपया। अरविंद केजरीवाल के दोस्तों ने ठेके चलाए तो उनको पैदा हुआ 350 करोड़ रुपया होलसेलर को। तो कुल मिला के 2250 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल के दोस्तों ने कमाया, और दिल्ली की सरकार ने का नुकसान हुआ 3500 करोड़ रुपए का। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल बेईमान है या ईमानदार? कट्टर बेईमान। और मेरे आंकड़ों को गलत जुटला दे तो 1 करोड़ रुपए उसको इनाम दूंगा, 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा अगर मेरे एक भी इस आंकड़े को गलत जुटला दे। तो ये वीडियो को आगे तक भेजना ताकि लोगों को पता चले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को कैसे लूटा है, कितना कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल।